हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीएस के पार्ट 2 में फिर से टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, पटवारी भर्ती परीक्षा एवं अन्य एक दिवसीय जो परीक्षाएं हैं जो उत्तराखंड से संबंधित हैं, उन सबके लिए यह सीरीज महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के टॉप 50 क्वेश्चनों की ओर। तो पहला प्रश्न है, उत्तरांचल विधानसभा या उत्तराखंड विधानसभा, पहले उत्तरांचल था अब उत्तराखंड हो गया है, तो उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य किस समुदाय से नामित किया जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है मुस्लिम समुदाय से, ऑप्शन बी ईसाई समुदाय से, ऑप्शन सी पारसी समुदाय से, ऑप्शन डी एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एंग्लो इंडियन समुदाय। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो दोस्तों, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में दो मंडल हैं, पहला गढ़वाल मंडल और दूसरा कुमाऊं मंडल। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, गढ़वाल मंडल में है 7 जिले, कुमाऊं में है 6 जिले, टोटल हो गए 13। पहली बात ये है। दूसरी बात, जो कुमाऊं मंडल है उसमें नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत, ये 6 जिले कुमाऊं मंडल में पड़ते हैं। इसी प्रकार गढ़वाल मंडल में चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, ये 7 जिले क्या हैं, गढ़वाल मंडल में पड़ते हैं। तो इससे आपको उत्तर का आइडिया भी आ गया होगा। ऑप्शन ए है उत्तरकाशी, ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी बागेश्वर, ऑप्शन डी पौड़ी। तो इसमें से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी क्या हो गए, गढ़वाल मंडल में हो गए। ठीक है, और जो बागेश्वर है वो क्या हो गया, आपका कुमाऊं मंडल में हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी बागेश्वर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखो ओडियार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पौड़ी में, ऑप्शन बी अल्मोड़ा में, ऑप्शन सी चमोली में, ऑप्शन डी नैनीताल में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अल्मोड़ा में। जो लाखो ओडियार, ओडियार शब्द एक स्थानीय भाषा का शब्द है जिसको कि हिंदी में गुफा कहते हैं। तो लाखू गुफा कहाँ है, वो है अल्मोड़ा के बाड़ाछीना में। यहाँ पे जो मानव और पशु की चित्रकारी मिली है, और जो मानव की चित्रकारी है वो सिंगल, अकेले और समूह में क्या है, नृत्य करते हुए पाई गई है। और साथ ही जो यहाँ के चित्र हैं उनमें रंगों का भी प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो लाखू ओडियार या लाखू गुफा है वो क्या है, अल्मोड़ा के बाड़ाछीना में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उत्तराखंड के श्रीनगर शहर व हवाई अड्डे को बचाने हेतु 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन बी गब्बर सिंह नेगी, ऑप्शन सी माधो सिंह भंडारी, ऑप्शन डी मेजर शैतान सिंह। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ शर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र, दोस्तों यहाँ पे लाखू ओडियार की जगह होना चाहिए गोरख्या
उडियार गुफा जिसको कहते हैं, ये होना चाहिए। तो गोरख्या गुफा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पौड़ी में, ऑप्शन बी अल्मोड़ा में, ऑप्शन सी चमोली में, ऑप्शन डी नैनीताल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चमोली में। जो गोरख्या उडियार है वो चमोली में स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कालू मेहरा को, ऑप्शन बी मोहन सिंह मेहता को, ऑप्शन सी बद्रीदत्त पांडे को, ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कालू मेहरा को। दोस्तों कालू मेहरा कुमाऊं के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो है, ये आपको याद रखना है। साथ ही यह भी याद रखना है इन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया था जिसका नाम था क्रांतिवीर। ये भी आपको याद रखना है। क्या कई बार यह प्रश्न भी पूछा गया है कि क्रांतिवीर संगठन की स्थापना किसने की थी उत्तराखंड में? तो वो हो जाएगा कालू मेहरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौरासी दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई, ये डेट भी आपको याद रखनी है दोस्तों, 25 जुलाई 1994 को निम्न में से किसका निधन हुआ था? दोस्तों ऑप्शन ए है नागेंद्र सकलानी, ऑप्शन बी मोलू राम, ऑप्शन सी श्रीदेव सुमन, ऑप्शन डी एपी बहुगुणा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीदेव सुमन। दोस्तों जो ये 25 जुलाई की जो डेट 25 जुलाई 1994 की डेट है, तो कई बार प्रश्न आता है कि श्रीदेव सुमन का निधन कब हुआ था। तो कभी डेट पूछ देता है, कभी इस डेट को किसका निधन हुआ था ये पूछ लेता है। तो आपको ये ध्यान रखना है श्रीदेव सुमन का जो निधन हुआ था वो 25 जुलाई 1994 को हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन ए केदारनाथ, ऑप्शन बी बद्रिकाश्रम, ऑप्शन सी अलकापुरी, ऑप्शन डी माणा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्री केदारनाथ को भृगतुंग शब्द प्रयुक्त किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन डी 1900, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। तो दोस्तों 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930। दोस्तों इस प्रश्न से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि पेशावर कांड के नायक कौन थे? तो वो हो जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सरला बहन हाइलामन, ऑप्शन बी विद्या देवी, ऑप्शन सी कुंती देवी, ऑप्शन डी सुशीला देवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सरला बहन हाइलामन। आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से
उत्तराखंड राज्य के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं? स्रोत कूप पाए जाते हैं। ऑप्शन ए भाबर में, ऑप्शन बी तराई में, ऑप्शन सी शिवालिक पहाड़ियों से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? अब ये तो सबको पता है कि फूलों की घाटी क्या है, चमोली जनपद में है, ठीक है। लेकिन कभी वो भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से प्रश्न पूछ लेता है तो उसी हिसाब से हमको इसका आंसर भी देना होगा। ऑप्शन ए है शिवालिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है बृहद हिमालयी क्षेत्र, और ऑप्शन सी है मध्य हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बृहद हिमालयी क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रृंगकंठ दर्रा निम्न में से किनके मध्य स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड हिमाचल, ऑप्शन सी उत्तराखंड तिब्बत, ऑप्शन डी उत्तराखंड नेपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य में क्या है, श्रृंगकंठ जो दर्रा है, जो श्रृंगकंठ जो पास है वो क्या है, उत्तराखंड हिमाचल के मध्य में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी बागेश्वर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चमोली। चमोली में सर्वाधिक झीलें स्थित हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से गढ़वाल की जगह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? ऑप्शन ए भीमताल, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी नौकुचिया ताल, ऑप्शन डी सात ताल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए भीमताल। जो भीमताल है वो क्या है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस झील की आकृति अश्व खुर के समान है? अश्व के खुर के समान है। ऑप्शन ए गिरिताल, ऑप्शन बी खुरपाताल, ऑप्शन सी सात ताल, ऑप्शन डी भीमताल। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी सात ताल। जो कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है, कुमाऊं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 2008 में, ऑप्शन बी 2009 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2011 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए चीड़ के पेड़ से, ऑप्शन बी रोज ट्री या शीशम से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चीड़ के
पेड़ से क्या होता है, पिरुल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सारे जो खनिज हैं, जो ये तीनों जो खनिज हैं ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड राज्य में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो जो पटवारी परीक्षा आने वाली है उसके लिए तो ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो स्थानीय मापतोल प्रणालियां हैं उनसे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इस पे एक अलग से क्वेश्चनायर लाई जाएगी। तो सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? ऑप्शन ए 100 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 200 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 500 वर्ग मीटर, ऑप्शन डी 1000 वर्ग मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 200 वर्ग मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। यानी जो ढलान वाली, जो हमारे पर्वतीय भागों में ज़्यादातर सीढ़ीदार खेती होती है तो उसकी बात कर रहे हैं। इन खेतों में जुताई किस प्रकार की जाती है? ऑप्शन ए सीधी, ऑप्शन बी आड़ी, ऑप्शन सी तिरछी, ऑप्शन डी बीच से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी आड़ी। आड़ी विधि से खेती की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है, पहले ऑप्शन अल्मोड़ा में, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में, देहरादून में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है नैनीताल में। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हेमकुंड झील कितने पर्वतों से घिरी हुई है? ऑप्शन ए 5 पर्वतों से, ऑप्शन बी 7 पर्वतों से, ऑप्शन सी 8 पर्वतों से, ऑप्शन डी 10 पर्वतों से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 पर्वतों से। हेमकुंड झील किस जिले में स्थित है? चमोली में। ओम पर्वत उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी में, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन सी चमोली में, ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बागनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी नैनीताल में, ऑप्शन सी देहरादून में, ऑप्शन डी बागेश्वर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है बागनाथ मंदिर उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में और बागेश्वर शहर में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। कमलेश्वर मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी रुड़की, ऑप्शन सी काशीपुर, ऑप्शन डी धारचूला। तो दोस्तों ये जो कमलेश्वर मंदिर है पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर शहर में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला
राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन बी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए निम्न में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन ए वीरुडिया, ऑप्शन बी भिरोली, ऑप्शन सी हरेला, ऑप्शन डी खतडुबा। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी भिरोली। जो भिरोली पर्व मनाया जाता है वो संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? ऑप्शन ए कुमाऊनी, ऑप्शन बी गढ़वाली, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी जौनसारी। तो दोस्तों जो जगवाल फिल्म है वो गढ़वाली में बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़वाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी टिहरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देहरादून क्या है सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? ऑप्शन ए भोटिया, ऑप्शन बी राजी, ऑप्शन सी जौनसारी, ऑप्शन डी थारू। तो दोस्तों जो राजी जनजाति है वो जंगलों में निवास करती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजी जनजाति, जिसको कि बनरोत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मांगल, हारुल, छौड़े, सिलोंगू, केदार छाया, गोडबड़ा, रेणारत एवं बिरासो आदि किस जनजाति के लोकगीत हैं? ऑप्शन ए भोटिया, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी राजी, ऑप्शन डी जौनसारी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है जौनसारी जनजाति के क्या है ये लोकगीत हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया जौनसारी जनजाति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंदा राज्यात 2014 किस अवधि में हुई थी? 4 अगस्त से 6 सितंबर, 16 अगस्त से 16 सितंबर, 18 अगस्त से 6 सितंबर, 21 अगस्त से 10 सितंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 18 अगस्त से 6 सितंबर के मध्य क्या हुआ था नंदा राज्यात 2014 का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, काफल पाको एवं नंदिनी गीत के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए गुमानी पंत, ऑप्शन बी चंद्र कुंवर बरतवाल, ऑप्शन सी गौरदा, ऑप्शन डी किशोरी लाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है चंद्र कुंवर बरतवाल। चंद्र कुंवर बरतवाल की ये दोनों क्या है प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्र कुंवर बरतवाल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। कोसियार ताल किस जिले में स्थित है? टिहरी जाखणीधार क्षेत्र में, ऑप्शन बी उत्तरकाशी में, ऑप्शन सी चमोली में, ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए टिहरी जाखणीधार क्षेत्र में क्या है, कोसियार ताल स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी पौड़ी, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसे जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए पंडित शिवराम को, ऑप्शन बी केदार सिंह को, ऑप्शन सी वीर केसरी चंद्र को और ऑप्शन डी गुलाब सिंह को। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुलाब सिंह को जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सबसे लंबा 376 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 58, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 99। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 58, जो कि बद्रीनाथ के लिए जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 2005-06 को, ऑप्शन बी 2006-07 को, ऑप्शन सी 2007-08 को, ऑप्शन डी 2008-09 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2006-07 को क्या किया गया था, महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में जायका परियोजना किस देश की सहायता से चलाई जा रही है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जापान। जापान की सहायता से जायका परियोजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्रों में से कौन सा पत्र उत्तराखंड के देहरादून में प्रकाशित नहीं होता है? हिमाचल टाइम्स, गढ़वाल पोस्ट, साहा टाइम्स, देवभूमि। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी देवभूमि। जो देवभूमि है उसका प्रकाशन देहरादून से नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2002 में, ऑप्शन डी 2003 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2001 में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, यूकेपीएससी का गठन किया गया था, सी का गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और अन्य किस देश के साथ महाकाली नदी संधि है?
ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नेपाल। भारत और नेपाल के मध्य जो महाकाली नदी है वो क्या करती है, सीमा रेखा बनाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ बनाई गई थी? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी मसूरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मसूरी में प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी उत्तराखंड और उत्तर भारत की। तो इसका राइट आंसर है मसूरी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड राज्य में स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? 3 से 7 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है, स्कूल चलो अभियान को चलाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, ऑप्शन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, ऑप्शन सी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, ऑप्शन डी जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुष्पेश पंत को निम्न में से किस क्षेत्र में जाना जाता है? ऑप्शन ए राजनेता, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में, ऑप्शन डी गणितज्ञ। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में पुष्पेश पंत को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तारादत्त गैरोला कौन थे? ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी चित्रकार, ऑप्शन सी कवि, ऑप्शन डी अधिवक्ता। तो इसका राइट आंसर है तारादत्त गैरोला एक कवि थे उत्तराखंड के। तो आंसर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध साहित्यकार सैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी अल्मोड़ा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।